नमस्कार। मिडिल ईस्ट में एक नया और कह सकते हैं बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया है। तो आज हम जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके आधार पर इसके हर पहलू को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये नया युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ, फिर जरा बैटलफील्ड पर नजर डालेंगे कि वहां क्या चल रहा है। इसके बाद दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं उनके बयानों में छिपे मतलब को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इसका असर पूरी दुनिया पर कैसा पड़ रहा है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये पूरा टकराव कब और किसके बीच शुरू हुआ? ये सब शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को, और अब देखिए इसे एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लड़ाई की जो इंटेंसिटी है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। तो इस युद्ध में कौन कौन शामिल है? देखिए, मुख्य रूप से दो पक्ष हैं जो आमने सामने हैं। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल का गठबंधन, और दूसरी तरफ है ईरान। जाहिर है इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा और गंभीर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। चलिए अब सीधे चलते हैं बैटलफील्ड पर और देखते हैं कि मिलिट्री लेवल पर आखिर हो क्या रहा है। तो अमेरिका और इजराइल ये दोनों मिलकर ईरान के अंदर काफी गहरे जाकर हवाई हमले कर रहे हैं। ये कोई बॉर्डर के पास की छोटी-मोटी झड़प नहीं है, बल्कि ये हमले देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच रहे हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन हमलों का निशाना सीधे राजधानी तेहरान और दूसरे अहम स्ट्रैटेजिक ठिकाने हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। ईरान के डिफेंस सिस्टम को जैम करने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस मतलब टॉप ऑफ द लाइन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी मैदान में उतार दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। वो भी अपने दुश्मनों के जो भी प्रमुख ठिकाने हैं उन पर मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी हमले कर रहा है। और ईरान के इन जवाबी हमलों का दायरा देखिए, काफी बड़ा है। इसमें इजराइल के तेल अवीव जैसे शहर भी शामिल हैं, और साथ ही बहरीन और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं वो भी निशाने पर हैं। और यही बात इस संघर्ष के पूरे रीजन में फैलने का खतरा पैदा करती है। अब देखिए, मिलिट्री हमलों के साथ साथ एक और युद्ध चल रहा है, और वो है शब्दों का युद्ध, जहां दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं वो बड़े ही कंफ्यूजिंग मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उलट बयान दे रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि युद्ध खत्म होने के करीब है। अब ये सुनकर तो लगता है कि शायद शांति की कोई उम्मीद है, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हीं के अधिकारी हमले और तेज करने की धमकी दे रहे हैं। यहां तक कि वो पावर प्लांट्स जैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। और ईरान का रुख? खैर, उन्होंने तो युद्ध विराम की किसी भी बात से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि लड़ाई जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? दोनों ही साइड्स बाहर से तो दिखा रही हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमले तेज करने की धमकियां भी दे रही हैं। और इन्हीं मिले जुले सिग्नल्स की वजह से माहौल में एक गहरी अनिश्चितता मतलब एक डीप अनसर्टेनिटी बनी हुई है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस लड़ाई का असर सिर्फ बैटलफील्ड तक ही नहीं है। इसका जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। इसका सबसे पहला और सीधा असर तो पड़ा है ग्लोबल इकोनॉमी पर। जैसे ही इस कॉन्फ्लिक्ट की खबर आई, कच्चे तेल की कीमतें 10% से भी ज्यादा उछल गईं एकदम से। पूरी दुनिया में एक डर का माहौल है, और सबसे बड़ी चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अगर यहाँ कोई भी रुकावट आई तो सोचिए क्या होगा। इससे न सिर्फ जबरदस्त इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, बल्कि ये पूरा का पूरा संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग में लपेट सकता है। लेकिन इन आर्थिक चिंताओं से भी कहीं ज्यादा जो भयानक चीज है वो है इस युद्ध का ह्यूमन एंगल। इस संघर्ष की जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ रही है वो बहुत बहुत ज्यादा और दर्दनाक है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। सिविलियन इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग अपना घर-बार छोड़ के भागने को मजबूर हैं। ये सिचुएशन अब एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का रूप ले चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? देखिए, अभी की जो सिचुएशन है उसे देखते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट के भविष्य के लिए मोटे तौर पर 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता है सीज फायर की बातचीत का। ये बातचीत चल तो रही है, पर इसका कोई नतीजा निकलेगा ये अभी साफ नहीं है। दूसरा रास्ता है कि हालात और बिगड़ जाएं, मतलब दोनों तरफ से हमले और ज्यादा खतरनाक हो जाएं। और तीसरा,
जो कि सबसे खतरनाक सिनेरियो है वो ये कि ये एक बड़े रीजनल वॉर में बदल जाए, जिसमें आसपास के दूसरे देश भी इस आग में खिंचते चले जाएं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब टेबल पर एक तरफ डिप्लोमेसी है और दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन, तो इस संघर्ष का भविष्य किस रास्ते पर जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। और इस जवाब पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।